हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन ये कि इसको टेंस के बाद पढ़े। ठीक है दोस्तों, और वॉइस में हमारा 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस या पैसिव स्ट्रक्चर क्यों यूज किया जाता है या कहिए क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, टेंस। सबसे पहले टेंस की बात आती है कि टेंस में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है और उसी को हम लोग चेंज करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में। तो टेंस का सबसे पहले देखेंगे, फिर मॉडल्स, इंपेरेटिव, इंफिनिटिव और जो भी होगा सबका देखेंगे। ठीक है, तो आज का दोस्तों हमारा क्लास होगा कि हम लोग कैसे चेंज करेंगे टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव स्ट्रक्चर में। और इसमें दोस्तों एक बार में कोशिश की है कि एक ही बार में वीडियो इसमें लिख दे बोर्ड पे और 12 टेंसेज का हम लोग एक्सप्लेन करें, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था इस बोर्ड पे। तो दोस्तों हम लोग 3 वीडियोज या 3 वीडियोज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियोज में देखेंगे प्रेजेंट टेंस के सभी 4 स्ट्रक्चर का पैसिव और इसको थोड़ा सा स्लो, अस्थिर से पढ़ेंगे ताकि हमको आगे भी दिमाग में बैठे, समझ में आ जाए, ताकि आगे कोई भी परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के एक्टिव से पैसिव में कैसे ये करेंगे चेंज। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ, वो इतना कहना जरूरी था। अगर इतना सुन लिए, समझ लिए दोस्तों, और वो 2 वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगेगा इसमें कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन समझने वाले के लिए वो बहुत ही यूजफुल वीडियोस होगा, उसे जरूर चेक करें दोस्तों। आइए अब शुरू करते हैं। अब यहां से गौर से सुनिए, देखिए, समझिए, सीखिए और अपने जनरल लाइफ में उसे यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक वॉइस चल रहा है दोस्तों, इसको लिख देते हैं। और आज जो होगा हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं चेंज एक्टिव वॉइस, अब नहीं लिखते एक्टिव स्ट्रक्चर टू पैसिव। स्ट्रक्चर पूरा अब नहीं लिखते दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 4 टेंसेज। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो दोस्तों इसे एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो पहला हमारा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, दोनों वीडियो में हम लोग बताए हैं, थोड़ा सा और बोल देते हैं दोस्तों, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम बोलते हैं। आप सुनिए तो आपको बहुत फायदा करेगा कि पैसिव स्ट्रक्चर या वॉइस हम लोग पढ़ते इसलिए है कि किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पहला होता है जब कोई एक्शन खुद करने वाला मौजूद हो, यानी सब्जेक्ट जब किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, एक तरीका, ठीक है, जिसे हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे, वो वीडियो देख ले तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों
कि जिस पे एक्शन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को ही दिखाया जाता है कि इस पे एक्शन हो रहा है, करने वाले का इसमें रोल नहीं होता है या उसे नहीं दिखाया जाता है। दो तरीका होता है, एक सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो तरीका से चलेंगे, दूसरा सब्जेक्ट यानी जिस पे एक्शन होता है। ठीक है, और ये भी समझ ले कि दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर उसी का पॉसिबल है जो कि एक्शन दिखाता हो। ठीक है, और उसमें भी एक्शन वर्ब कैसा हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वो ऑब्जेक्ट भी रखता हो। क्यों? कि यही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। क्लियर? अगर इतना समझ गए, उस दोनों वीडियो का रिकैप था दोस्तों। तो अब आइए, अगर सब समझ गए तो बाकी बातें इसके साथ होते जाएगी। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा होता है प्रेजेंट ऑफ ऑल फोर प्रेजेंट टेंसेस करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट का 4 टेंसेज लेंगे, प्रेजेंट टेंसेज, 4 प्रेजेंट टेंसेज। ठीक है, ये होगा हमारा 4 प्रेजेंट टेंसेज, यहां पर आ जाएगा। तो क्यों कि हम लोग सिर्फ उसी का देखेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है जो पढ़ते हैं, वो होता है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप बाकी को अपने से कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, इसमें रूटीन हैबिचुअल एक्शन या इस तरह की बातें को दिखाया जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी हो, जो कि कोई प्रेजेंट की बात नहीं करता है। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, होता है और बाद में भी रूटीन हमेशा करते हैं। तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। और अगर ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक्टिव स्ट्रक्चर तो सबको बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक्शन भी दिखा सकते हैं, पोजीशन भी दिखा सकते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट दिखा सकते हैं, या दोस्तों हैपनिंग दिखाते, कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर उसी का हो सकता है जब ये काम करने वाला हो, डूअर, याद आ रहा है दोस्तों, और ये एक्शन वर्ब हो। ठीक है, फॉर्म जो भी हो, और ये भी ट्रांजिटिव हो, यानी कि ट्रांजिटिव मतलब ये अपना ऑब्जेक्ट रखता हो, ये मस्ट। अगर कुछ याद आ रहा हो तो आप आगे बेहतर कर सकेंगे। अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये कंडीशन जरूरी है। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर, ये दोस्तों हमको लिख के फीलिंग्स नहीं आता, इसलिए लिखते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी को दूसरे तरीका से बोल सकते हैं जिसमें मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है, बस दूसरा मेथड हो जाता है कि एक में जो एक्शन कर रहा है उसके हेल्प से दिखाते हैं, दूसरे में जिसमें एक्शन हो रहा है उसके हेल्प से दिखाते हैं। ठीक है, बस। तो दूसरा यही ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनता है, जहां अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, इसीलिए बिना उसके नहीं बनता, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, ये यहां से आया और इसे पैसिव का सब्जेक्ट मान लेने तो लगेगा कि यही तो नहीं उतारना है, नहीं उतारना है दोस्तों। स्टेप वाइज पहले हम बता चुके दूसरे क्लास में, यहां पर ये ऐसे सिंपल बता। और दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर में मस्ट है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब रहे ना रहे, वो टाइम और टेंस दिखाने के लिए हम लोग इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, इज, एम, आर। ये हमारा प्रेजेंट
टाइम दिखा रहा है और साथ ही साथ ये टेंस भी दिखा रहा है। ठीक है, अब जो आएगा यहां पर हमारा आ जाएगा यही वर्ब और ये आता है ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कभी कभी थर्ड फॉर्म हमारा एडजेक्टिव भी होता है लेकिन वो एक्शन नहीं दिखाएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग में चला जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, अब आइए दोस्तों, तीसरा स्टेप ये हो गया, फर्स्ट में सब्जेक्ट, दूसरा में हेल्पिंग वर्ब, तीसरा में ये। फोर्थ में अगर अदर वर्ड्स है तो जनरली दोस्तों मेन वर्ब के बाद ही रखा जाता है, कोई कोई बाद में भी रखते हैं। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप ये है कि ये इसके साथ एक स्टेटमेंट याद रखें, इसके साथ पहले अदर वर्ड से हु वहु उतरेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर एक्शन करने वाला इंपॉर्टेंट होता है तो वो वर्ब के जस्ट बाद लगा दिया जाता है, नहीं तो जनरली 99% केसेस में अदर वर्ड्स मेन वर्ब के बाद और लास्ट में बाय लगा के या कोई और प्रीपोजिशन लगा के इसको दिखा दिया जाता है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये इसके समझ गए। और तो ये जो होता है दोस्तों, इसके बाद जो बता दिए कि बाय या कोई भी प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को दिखा दिया जाता है, अब यहां से नहीं ले जाते दोस्तों, और इसे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है, एजेंट बोला जाता है। बस यहां पे एक चीज और सुन ले दोस्तों कि ये बाय हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो, इसका तो मीनिंग होता है के द्वारा किया जाता है या जो भी टेंस रहे, और ये हमेशा अगर नाउन है तो कोई बात नहीं है, अगर पर्सनल प्रोनाउन है आई वी ही शी यू दे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। ये पांचवा स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और इतना मिला के फिफ्थ स्टेप। 5 स्टेप में आपका पैसिव में आसानी से ट्रांसलेट या जो भी कहिए चेंज कर देंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता या कोई नहीं कंफ्यूज करा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल से समझेंगे, चारों पढ़ेंगे दोस्तों, उसको सिंपल तरीके से पढ़ लेंगे, यहीं पर तुरंत हो जाएगा। अब आइए एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आई राइट अ लेटर। ठीक है, दूसरा भी ले लेते हैं, एक में V1 आया तो एक में V5, ही V5 राइट्स लेटर्स कर लेते हैं, इसको प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा भी एक ले लेते हैं, राहुल टीचर्स, किसी को भी बोले रानी, या दोस्तों एक और ले ही लेते हैं, राहुल की जगह ही टीचर्स हर। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ा तो लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सब्जेक्ट पैसिव का। सब्जेक्ट कौन बनता है, एक्टिव का हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सभी कंसेप्ट आ जाएगा, फिर जो दूसरा तीसरा चौथा पढ़ेंगे उसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो पहला दोस्तों यहां पर फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट चुनेंगे, बस इसको एजिट रखना है, अ लेटर, यहां लेटर्स। ठीक है, यहां रानी, यहां दोस्तों जो एक कंसेप्ट के लिए किए हैं कि ये हर है, तो हर क्या होगा कि जब भी सब्जेक्ट, आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन का अगर आई है तो मी हो जाता है, अगर वी है तो अस हो जाता है, अगर यू है तो यू ही रहता है। ठीक है, सेम होता है, लेकिन जब ही है तो हिम हो जाता है, शी है तो हर हो जाता है दोस्तों, और यहां पर नहीं होगा दोस्तों, दे है
तो देम हो जाता है, ठीक है। और इट है तो इट ही रहता है। क्लियर? अगर इतना जानते हैं तो जब से सब्जेक्ट बनेगा हर, तो हर नहीं रहेगा, ही या शी हो जाएगा। रेट से ले रहे हैं तो रेट से ही लिखते हैं दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? एकदम बेसिक क्लास से सिंपल तरीके से बता रहे, इसलिए टाइम लग रहा है दोस्तों। इसे थोड़ा सा देख लें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां से समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा आता है, ठीक है। एक की बात कर रहा है तो इज आएगा, एक से ज्यादा की बात कर रहा है तो आर आएगा, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों ये भी नाउन है, एक की बात कर रहा है तो इज आएगा, लेकिन यहां पर सी भी एक आ रहा है। एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं दोस्तों कि यही ही टीचेस मी। अगर यहां की बात करें तो यहां पर मी है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ एम। सब कंसेप्ट आ गया दोस्तों, इज एम आर। दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब दोस्तों आइए तीसरा जो स्टेप है हमारा, जो भी हमारा रहेगा वर्ब, वो जिस भी फॉर्म में रहे, जिस भी टेंस के टाइप में, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहां राइट का रिटेन, समझे दोस्तों? यहां भी राइट का रिटेन, यहां भी टीच का टाउट। कोई दिक्कत नहीं, सब में यही है। क्लियर? अगर ये तीन स्टेप आप कर लेते हैं, अदर वर्ड्स नहीं है कोई बात नहीं है, फोर्थ स्टेप नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब चूंकि यहां पर लगभग इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देना है, तो सब में बाय लगा के देना है। अदर प्रीपोजिशन भी यूज किया जाता है, बाय के मतलब इसके द्वारा। हिंदी भी बताते हैं दोस्तों। यहां पर है मैं एक लेटर लिखता हूं, वह लेटर्स यानी मैं एक पत्र लिखता हूं, वह वो पत्र लिखता है, वे पत्र लिखते हैं। ये राहुल टीचेज रानी, राहुल रानी को पढ़ाता है, या वे उसे पढ़ाते हैं, या वे मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? लेटर इज रिटन बाय आई है, तो यहां पर जो है हमारा, एक चीज और सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट दो ही का होता है। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट जो यहां दिखा रहे हैं दोस्तों, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों कंडीशन में हमारा अगर पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वो हमारा होता है क्या? ऑब्जेक्टिव केस। ये सब का ऑब्जेक्टिव केस ये होता है, ठीक है। तो यहां पर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और मतलब भी बोलते चले, अ लेटर इज रिटेन, एक लेटर लिखा जाता है, इतना में कंप्लीट हो जाता है। अगर जरूरी हो देना रहता है तो ये बाद में दिया जाता है, मेरे द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। इसी तरह ये हो जाएगा ही का हिम। क्लियर दोस्तों? राहुल का नाउन तो नहीं बदलेगा दोस्तों, इसीलिए राहुल ही रहेगा। और ही का फिर से हिम, ठीक है, और ही का फिर हिम। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो क्लियर हो ही जाएगा। अब आगे आपका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। आइए देख ही लेते हैं, अब बस 2-5 मिनट में खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट नहीं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और मिटाते वक्त इसलिए बोलते हैं दोस्तों ताकि इस वीडियो को कट नहीं करना पड़े, आप समझ जाएं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। ये टू, अब ये सिंपल है कंटिन्यूअस टेंस,
एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट, अब बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है। इज एम आर प्रेजेंट की बात कर रहा है, और उसके बाद कंपलसरी हो जाता है, चाहे V1 प्लस ING बोले, चाहे दोस्तों इसे V4 बोले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। क्लियर? अब पैसिव स्ट्रक्चर अब आसान हो जाना चाहिए मेरे समझ से, अगर नहीं होता है तो आप फिर से देखें दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट पैसिव प्लस इज एम आर, अब इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा दोस्तों, पहले इसके अकॉर्डिंग था जो पहले हम लोग चारों पांचों एग्जांपल्स में देख लिए। अब दोस्तों यहां तक तो कॉमन है, अब ये तो हुआ इसी का। अब जो पैसिव स्ट्रक्चर का हेल्पिंग वर्ब होगा वो कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, और पहले बता चुके हैं दोस्तों कि 8 हेल्पिंग वर्ब है जो कि आना मस्ट है। ठीक है, ये तो इसी का था लेकिन इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा, ये कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद जो यहां जिस भी फॉर्म में था फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा V3 यही आएगा जो बता दिए हैं। अब हमारा सबसे पहले अगर अदर वर्ड्स है तो ठीक है, उसके बाद बाय लगा के जिसे कि एजेंट बोलते हैं, सब कुछ बोल चुके दोस्तों, है ना आसान। अब आइए कि एग्जाम्पल से देखते हैं, एक ही एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों या दो। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं। दूसरा ही इज राइटिंग, ये प्लूरल लेते हैं कि दोनों तरह का आ जाए लेटर्स। अब इसका बदलना कितना आसान है जानते हैं, ये आ जाएगा अ लेटर, एक की बात कर रहा है इसलिए इज, इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा अ लेटर इज, यहां तक हो गया। अब कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बीइंग, ये याद रखिएगा, बीइंग रिटेन बाय मी। क्लियर? अगर उस 5-10 मिनट को अच्छे से देखे होंगे कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, फिर से देखें उसको और इसको आप चेंज करके देखें दोस्तों। अब दूसरा ही इज राइटिंग, वह लेटर लिख रहा है, लेटर्स आर, ठीक है दोस्तों, आर बीइंग कंटिन्यूअस दिखाता है, रिटेन बाय ही है तो हिम, उसमें थोड़ा सा अगर मेहनत कर लिए तो यहां पे कितना आसान हो गया। अब दोस्तों तीसरा हमारा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, यहीं से बोलते हैं दोस्तों एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हैज या दोस्तों हैव, जानते हैं किसके साथ हैज किसके साथ हैव आता है। उसके बाद यहां पर वर्ब का V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर यहीं पे देखते हैं दोस्तों, पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहेगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इतना तो इसी का था, ये समझ गए। अब परफेक्ट को दिखाने के लिए हम लोगों को इसके साथ बीन हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। और अब ये आएगा प्लस V3, अब अदर वर्ड्स और प्लस वाई प्लस एजेंट जो कि सब्जेक्ट रहता है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो देखें दोस्तों यही दोनों एग्जांपल लेके, आई हैव रिटेन अ लेटर, क्या हुआ, मैं एक लेटर लिख चुका हूं।
ही के साथ हैज, लेकिन ये हमेशा V3 रिटेन अ लेटर, रिटेन लेटर्स। कितना दोस्तों इंटरेस्टिंग और अच्छा है। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, चाहे वो आप 5th 6th जिस क्लास में हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर इस तरह से दिमाग में घुसाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको बनाना है तो चाहे आ लेटर या लेटर्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए हैज अब चेंज होगा, अ लेटर हैज, लेटर्स हैव, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर ये तो इसी का हैज हैव था, ये समझ लें। अब दोस्तों इसके लिए बिन देना पड़ेगा, किसके लिए? पैसिव स्ट्रक्चर के लिए, और V3 रिटेन, ठीक है। अब आगे दे दे दोस्तों, तो इस तरह से तीनों का हुआ। अब जो हमारा बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए यहां पे वीडियो को ना छोड़े दोस्तों, उसको भी समझने की कोशिश करें। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसे भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज भी करा सकता है और हमेशा एक क्वेश्चन मन में रह जाएगा। तो वो क्या है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये एक डायग्राम टेबल बना के मुश्किल था इस बोर्ड पे, इसीलिए दोस्तों बताना पड़ा। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख ले। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ये क्या बताता है दोस्तों? परफेक्ट। और कंटिन्यूअस बताने के लिए हम लोग बीन का यूज करते हैं, और ये दोस्तों बीन के साथ हम लोग V4 का यूज करते हैं। इतना हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है जिसमें एक्शन की पहले से हो रहा है और अभी भी जारी है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे पैसिव स्ट्रक्चर में। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको देखे बिना नहीं रुके। सब्जेक्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हैज या हैव तो रह जाएगा, ले और बीन भी इसी का चीज है, ये भी रह जाएगा। अब जो हम कंटिन्यूअस टेंस में किए कि कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बीन के बाद बीइंग यूज किए दोस्तों, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस बाय और एजेंट यानी ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतना होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर यहीं पे रोकना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तो इसमें थोड़ा सुन ले, अब आगे हम भी नहीं बढ़ते हैं दोस्तों, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव अब यह मॉडर्न ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में अब यूज नहीं किया जाता है। उसे अब जो बोला जाता है वो बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये होता है, ठीक है, होता है, लेकिन अब इसे यूज नहीं किया जाता। एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। आप देखे होंगे या अपने बड़े लोगों से सुने होंगे कि पुराने जमाने में रोशनी करने के लिए जब लाइट नहीं था तो एक किरासन तेल डाल के एक डिबिया जिसको बोलते वो यूज किया जाता था। उसके बाद और डेवलप हुआ तो लालटेन, जो कि अभी एक पार्टी का सिंबल भी है, ठीक है, वो यूज किया जाता था। उसके बाद लैंप आया, ठीक है, और डेवलप हुआ तो थोड़ा सा इमरजेंसी लाइट हुआ। अब
लाइट ऑलमोस्ट नहीं कटता है, या जितना देर कटता है वो मोबाइल के ही लाइट से काम चला लेते हैं। तो कहते क्या है वो आप देखे भी नहीं होंगे कि अब वो नहीं चलता है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है पॉसिबल है लेकिन अब यूज नहीं किया जाता है। और आगे बातें होगी दोस्तों, आज बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।